हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त सतीश कुमार फिर से एक नई वीडियोस लेकर आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, आज की ये कहानी आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी और इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। ये कहानी है एक टिड्डे की और इस कहानी से कुछ ना कुछ सीख कर जाइएगा। होता क्या है कि एक साइंटिस्ट होते हैं जो सुबह ही सुबह वॉक पर जाते हैं। तो उनको लगता है कि उनको दिखता है कि जो बाग है उस बाग के चारों ओर कुछ टिड्डे मंडरा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि आखिर ये टिड्डा एक फूल पे बैठा है, एक से उड़कर दूसरे पे जा रहा है, कि ऐसा है क्या इस टिड्डे के भीतर। फिर उन्होंने क्या करा, वहां से टिड्डे को पकड़ा, उस टिड्डे को पकड़कर अपनी लाइब्रेरी, अपने लैब में ले आए और फिर उन्होंने उस टिड्डे पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने उस टिड्डे को अपने इशारों पर कूदना सिखाया। यानी जैसे ही वैज्ञानिक उससे कहता कि कूदो तो वह कूदता, फिर उससे कहता रुको तो वह रुक जाता। इस प्रकार वैज्ञानिक ने उस टिड्डे को कूदने के लिए अच्छी प्रकार से ट्रेंड कर दिया था। फिर उस वैज्ञानिक ने उस टिड्डे पर कुछ अलग करने की सोची। फिर उसने क्या करा, सबसे पहले उस टिड्डे की एक टांग को तोड़ दिया। फिर उससे कहा कि कूदो। तो जब उससे कहा गया कूदो तो टिड्डे की जो कूदने की दूरी थी वो कम हो चुकी थी। फिर कुछ देर के बाद वैज्ञानिक ने उस टिड्डे की दूसरी टांग को तोड़ दिया और जब फिर उससे बोला कि कूदो, तो अब जो दूरी थी उसकी पहले से भी और ज्यादा कम हो चुकी थी। इस प्रकार वैज्ञानिक ने टिड्डे की तीसरी टांग को भी तोड़ डाला और फिर उससे कहा कूदो। तो इस प्रकार टिड्डा बहुत कम दूरी ही कूद सका। ये सब घटना वैज्ञानिक देख रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर वैज्ञानिक ने उसकी चौथी टांग को भी तोड़ डाला और फिर उससे कहा कि कूदो। अब टिड्डे के कूदने की तो बहुत दूर की बात है, वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट को करने के बाद वैज्ञानिक ने एक पेन पेपर लिया और इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सॉल्यूशन क्या हल निकला उसको लिखना शुरू कर दिया। तो जानते हो उस वैज्ञानिक ने उस घटना के बारे में क्या लिखा। उसने लिखा कि जब मैंने टिड्डे की एक टांग को तोड़ा तो वह थोड़ा बहरा हो गया था। फिर जैसे ही मैंने दूसरी टांग को तोड़ा तो वह और थोड़ा ज्यादा बहरा हो गया। फिर मैंने टिड्डे की तीसरी टांग को तोड़ा तो फिर वह और ज्यादा बहरा हो गया। फिर जैसे ही मैंने टिड्डे की चौथी टांग को तोड़ा तो वह पूरी तरीके से बहरा हो चुका था। वह मेरी किसी भी बात को सुनने में समर्थ नहीं था। आपको कैसा लग रहा है? आपको लग रहा हो कि वह साइंटिस्ट सच में पागल था क्या? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसकी टांग टूटने की वजह से वह कूद नहीं पा रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि कभी कभी हमारी जिंदगी में किसी समस्या का कारण कुछ और होता है लेकिन हम कुछ और समझ लेते हैं। ऐसा होता है। सपोज दैट, तुलना कीजिए कि आपके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है और आपका बॉयफ्रेंड किसी और वजह से आपको उस समय छोड़कर चला जाता है। तो आपके मन में सिर्फ एक ही बात रहेगी कि यह जो फ्रेंड था मुझे मेरी फाइनेंशियली स्थिति की वजह से छोड़कर चला गया। और आप इसी बात में घुट घुट कर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। तो दोस्तों, कभी होता क्या है